हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल हमारा पसंदीदा सेगमेंट है। आपको पता ही है किस तरीके से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, उसके बाद पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा करेक्शन यानी कि होल्ड पीरियड रहा स्पेशलिटी केमिकल में। और जब वो होल्ड पीरियड ख़त्म होगा तो फिर से आएगी नई रैली। स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स की जब भी बात आती है तो हम आपको बिल्कुल लाइन लगा देते हैं, चाहे दीपक नाइट्राइट हो या बालाजी अमाइंस, अतुल हो या फाइन ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज हो या विनीति ऑर्गेनिक्स। मतलब एक से बढ़ के एक स्टॉक। छोटे छोटे जरूर होते हैं लेकिन तसल्ली वाले स्टॉक होते हैं, मज़ेदार स्टॉक होते हैं। तो ऐसी एक स्पेशलिटी केमिकल जो कि एग्री बिजनेस में ज़्यादा है, उसके बारे में बात करेंगे। करोड़पति बनाने वाला स्टॉक, लॉन्ग टर्म की थीसिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है तो हमारा स्टॉप लॉस भी डीप होता है, यानी कि यहाँ पे जो रिस्क एसोसिएटेड होता है उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो कौन से स्टॉक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? इस स्टॉक का नाम है मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। स्टॉक काफ़ी टाइम से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसने हमको दिया है। रिटर्न बहुत ही बेहतरीन तरीके के रिटर्न इसने दिए हैं। मेघमानी ऑर्गेनिक जनरली पिगमेंट सेगमेंट में और एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए काम करता है। अगर इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैं देखूं तो आपको दिख रहा होगा 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब बहुत ही बढ़िया, आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत ही सस्ता शेयर है। लेकिन अगर इसके प्राइस को देखिए 84 सस्ता लग रहा होगा, लेकिन पी रेशियो देखिए, मुझे काफ़ी इंप्रेस किया पी रेशियो ने। मतलब हर 8 रुपये पे आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है, क्योंकि जितना प्राइस है अर्निंग पर शेयर कहीं बेहतरीन। देखिए देखिए कितनी बढ़िया अर्निंग पर शेयर है। और साथ के साथ अगर मैं पीजी रेशियो देखूँ तो और भी औसम। कंपनी के ऊपर डेट 600 करोड़ का जरूर है, एक थोड़ा सा ये फैक्टर है, लेकिन हम जब टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर चलते हैं तो हमको करेक्शन और उसके रिजोल्यूशन पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि वही हमारे रिस्क को, वही हमारी कैलकुलेशंस, एंट्री एग्जिट, सारी प्लानिंग वहीं से होती है। अब जरा देखिए, ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब आपको कह रहे हो वाह मज़ेदार है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज 34% अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट। देखिए सेल्स ग्रोथ 16%। तो ये नंबर्स आपको अच्छे ज़रूर लग रहे होंगे, मुझे तो बहुत ही अच्छे नंबर लग रहे हैं। अब इस स्टॉक के और डिटेल में चलेंगे और इसके प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पिछले कुछ साल में कैसा परफॉर्मेंस दिया। अब पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस की बात आ रही है तो कोई इस परफॉर्मेंस को देखिए। 2009 में जो रेवेन्यू था वो 700-800 करोड़ था, जो कि बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 2000 यानी कि 2200 करोड़ के आसपास ये पहुंच चुका है, 2200 करोड़ के आसपास। अमेजिंग नंबर्स हैं। ग्रोथ देखिए, धीरे धीरे ग्रोथ, कोई कमी नहीं, धीरे धीरे है। देखिए 700, 800, 1060, ये देखिए जरा, ये 2-3 साल कंसिस्टेंट रहा। उसके बाद 1300, 1300, 1400, 1800, 2000, 2200। आपका मज़ेदार। और इस साल का परफॉर्मेंस तो फिर भी कंपनीज का डाउन है, ये फिर भी पिछले 12 महीनों में 2100 के आसपास का रेवेन्यू है। ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें कोई कमी है तो आप कहोगे अरे वाह ये तो मुझे मल्टी बैगर मिल गया, कहने वाले हो आप। देखिए जरा प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे डिप हुआ था, जहाँ पे आप देखोगे कि कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिली थी, वहाँ पे थोड़ा सा डिप जरूर हुआ था। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जब आप देखोगे, वाह नंबर ही नंबर है, मज़ेदार नंबर है। तो लग दिया है भैया, ये स्टॉक तो आपको लग रहा होगा सस्ता है, बढ़िया है, खरीद लेते हैं। लेकिन खरीदने से पहले और डिटेल समझते हैं। प्रमोट देखिए, रिटेल निवेशक, अभी 1 लाख रिटेल निवेशक इसमें है, लेकिन रिटेल निवेशकों के पास खूब शेयर्स हैं, कमी नहीं है। तो धीरे धीरे अब टेक्निकल पे लेके चलता हूँ आपको, क्यों ये स्टॉक पिछले कुछ टाइम से हम अलग अलग तरीके की चीज़ें हमने देखी, लेकिन अब इस स्टॉक को आपके लिए मकसद जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है आपको कि कैसा मकसद। देखिए जब इसका करेक्शन रेजोल्यूशन हो रहा था इन लेवल्स पे, जब आप देखोगे ये वाला वो एरिया था जब बड़ी कैंडल छोटी कैंडल की फॉर्मेशन इसने हमको दी थी। हमारा स्टॉप लॉस पहला पॉइंट जब ये 50 से 60 की रेंज में था तब आपके लिए वीडियो क्रिएट किए थे। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक हमारे रडार में हमेशा रहते हैं, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल वाले। और उसके बाद जब रैली आई, इन बिटवीन इस रैली में छोटे टाइम फ्रेम पे इसने हमें खूब अप डाउन यहाँ पे मौके दिए, पैसा कमा के दिया। लेकिन अगर पूरी की पूरी इस रैली को देख लो आप, इसमें एक छोटी सी 1-2 महीने की करेक्शन थी, लेकिन एक जो 1-2 महीने के अलावा पिछले
1 2 3 4 5 5 महीने हो गए इस एरिया को ये पार नहीं कर पाया। 84 85 89 तक ये जरूर गया देखिए ये एरिया में। लेकिन जब लॉन्ग टर्म वाले लोग होते तो उनके लिए ये 4-5 रुपए का जो डिफरेंस होता है 4-5% का उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो लंबा खेल रहे हैं यहाँ पे। अब लॉन्ग टर्म की इतनी बड़ी करेक्शन, क्या ये बड़ी रैली के लिए, और वो भी सारी करेक्शन हमारे एसिड एरिया में हो रही है। एसिड एरिया मतलब मोमेंटम, हाई मोमेंटम एरिया, एसिड एरिया इसको हम कहते हैं। तो आप कहोगे वाह भाई क्या ये तो तैयार हो रहा है, ये तो सीधे सीधे 80 से जाएगा 130 के लेवल पे। अब आप सोचोगे सपने देख लेते 130 के लेवल पे जाने का, लेकिन हम आपको कहेंगे आंखें खोल के समझ के, क्योंकि इस लेवल तक जाने तक आपको छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारे मौके मिलेंगे। मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म वाले लोगों को तो कोई डर है नहीं। जो मंथली की थीसिस जिसकी है लॉन्ग टर्म वाली, उसका एंट्री एरिया इस एरिया में वो एक्यूमुलेट करेगा 70 से लेके 80 के एरिया में। वो कभी 5 खरीदे, कभी 10 खरीदे, कभी 100 खरीदे, कभी 50 खरीदे, वो पूरा का पूरा एरिया एक्यूमुलेशन। स्टॉप लॉस भाई, अगर मैं यहाँ पे इस एरिया में इसको एक्यूमुलेट करता हूँ तो मैं इसको देखूंगा जो मेरा ये डिप वाला पॉइंट है, यानी कि समथिंग लाइक 67-68 की रेंज है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्योंकि मंथली थीसिस के हिसाब से। और उसके बाद देखिए रैली, अब मंथली थीसिस के हिसाब से इस करेक्शन में इतना डीप स्टॉप लॉस। अब आपको इतना डीप स्टॉप लॉस, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि योर पोजीशन साइज शुड बी एज पर यूर रिस्क मैनेजमेंट, जितना आप रिस्क अफोर्ड कर पाते हो। और अगर इंप्रोवाइज करना है स्टॉप लॉस को तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले लोग तैयार रहें। फिर से देखिए आज की डेट 8 जनवरी है। जैसे जैसे इसमें मूवमेंट होगा आपके लिए और वीडियो जहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। अब देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम। क्यों ये सिचुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने मज़ेदार स्विंग्स हमको दिया है। एक तो ये वाला स्विंग दिया, अब सेकंड स्विंग स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये स्विंग आप देख रहे हो यहाँ पे, बढ़िया सी ये रीज। इससे पहले भी इसने हमको बहुत बढ़िया बढ़िया मौके दिए, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, मज़ेदार वाली अपॉर्चुनिटीज़ दी है जब हमने इस ब्रेकआउट के लेवल की बात कर रहे थे। ज़रा देखिए आप, ये एरिया जो है ये ब्रेकआउट का लेवल ज़रूर है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल पुल बैक। अब आप कहोगे यार ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, वीकली में इतने टाइम से बियरिश क्रॉस था जो कि बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हुआ, और बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट होने के बाद अब जैसे देखिए सिचुएशन रैली करेक्शन, अब पूरी की पूरी ये रैली है। लेकिन पूरा का पूरा जब सिचुएशन आप इसको देखोगे ना, जो करंट सिचुएशन बन रही हो, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनती हुई लगी। यानी कि ये सिचुएशन अभी करंट लेवल पे आप इसको कहने वाले हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ। तो जो बिल्कुल कम से कम रिस्क वाले लोग हैं, जो बिल्कुल मैं कहूँगा ना के बराबर रिस्क लेने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये लेवल वो कहेंगे भाई ये 88 क्रॉस हो जाएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है ये। और जो थोड़ा सा और डिटेल वाले लोग हैं उन्होंने यहीं से स्टार्ट कर दिया होगा 81-82 के लेवल से, भैया हमारी वीकली स्विंग स्टार्ट हो गया, हमारा स्टॉप लॉस ये है। अब अलग अलग तरीके के, जैसे कि हर किसी का स्ट्रैटेजी अलग होता है, हर किसी का रिस्क की कैपेसिटी अलग अलग होती है। उसके बेसिस पे आपको, तभी तो मैं कहता हूँ आपके खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि आपकी अलग हो सकती है सोच, दूसरे की अलग हो सकती है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, आपके सेटअप्स अलग हो सकते हैं। जो आपको अच्छे लगता है आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे। तो आप देखिए ओवरऑल पिक्चर, मतलब इतने टाइम से चली हुई करेक्शन जो अभी पिछले मैं कहूँगा कब से, ऑलमोस्ट अगस्त से लेकर अब तक, ये पूरा का पूरा मंथली में देखोगे पूरा करेक्शन मोड में है। और अब सिचुएशन देखिए कैसी सिचुएशन में आया है, बहुत ही बढ़िया। वीकली के बुलिश क्रॉस के बाद, उससे पहले अगर जब ये 2018 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप में घड़ी गिरावट आई थी ना, तब आप अगर आप देखो तसल्ली से स्टॉक को, तो आप बहुत जल्दी निकल चुके होते। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई कभी भी स्टॉक में आपको लोअर हाई लोअर लो की सीरीज देखने को मिल जाए ना, तो मतलब यार प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। ये देखिए लोअर लो लोअर हाई की सीरीज आपको देखने को मिल रही है, तो पहले पे नहीं तो दूसरे पे, दूसरे पे नहीं तो तीसरे पे आप इस तरीके से एग्जिट कर सकते हो। और साथ के साथ आप ये सिचुएशन देखिए, बियरिश क्रॉस बन गया। बियरिश क्रॉस बनने के बाद तो फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ पे जो लास्ट टाइम पे हमको ये इस एरिया में लग रहा था कि चीज़ें बदलेंगी, लेकिन कोरोना के बाद फिर थोड़ा सा करेक्शन इसमें और आया। फिर रिजोल्यूशन, तो इसीलिए इस पहले रिजोल्यूशन को देखिए और ये सेकंड बड़ी करेक्शन का रिजोल्यूशन जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई सेफ साइड वाले लोग वो 88-89 के आसपास इसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के एक्यूमुलेशन वाले लोग हैं वो इस पूरे एरिया में सोचेंगे एक्यूमुलेट करते रहो। और जैसे ही ये इस एरिया में देखिए बेस बनाने की कोशिश कर रहा है वीकली पे, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। बट देखिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज थिंक अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। अब इवन डेली पे भी अगर देखूँ मैं, तो देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है।
मतलब चीज़ें ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रही हैं, पॉजिटिविटी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था 88 87 क्यों कह रहा था, क्योंकि बिल्कुल सेफ, और उस एरिया के बाद आपके स्टॉप लॉसेस और इम्प्रोवाइज हो जाएंगे। देखिए, तो वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।